हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टॉक्सोनॉमिक हायरार्की इज। फर्स्ट ऑप्शन इज फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जीनस, स्पीसीज, फाइलम। नो, दिस इज इनकरेक्ट। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, दिस इज करेक्ट. Phylum, class, family, order, genus, this is incorrect. Genus, family, order, this is also incorrect. So B is a correct option. इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई थी। स्पीसीज ने जीनस की, फैमिली को ऑर्डर दिया, क्लास में जाने को, फाइलम से किंगडम में आने को। तो B is a correct answer. Next question is, which of the following is not a defining characteristic of living organism? ऑप्शन देखते हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। आंसर है हमारा ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ कैन ऑल्सो बी सीन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स, सो इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर डिफाइनिंग, सो ए इज़ अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. हमें पता है मैंगो का जो साइंटिफिक नाम है वो मेजिफेरा इंडिका होता है, लेकिन इसमें सभी में मेजिफेरा इंडिका है, तो हम कैसे ऑप्शन को ढूंढेंगे? इसमें जो हमें पता है कि जब हम कोई भी नेम लिखते हैं, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर जब होता है, तो उसमें फर्स्ट वर्ड जो रहता है जीनस का वो कैपिटल लेटर में, सेकंड वर्ड स्पीसीज का स्मॉल लेटर में होता है. तो इसमें भी है फर्स्ट कैपिटल एंड स्मॉल. ओके, देखते हैं आगे ऑप्शन में क्या देता है. मेजिफेरा ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो ये तो नहीं होगा. ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी नहीं होगा. मेजिफेरा इंडिका लिन, ये मोर करेक्ट है, क्योंकि इसमें कैरोलस नीलियस भी है, जो कि जिनने ये वर्ड दिया था मेजिफेरा इंडिका, उनने नाम दिया था. तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या होती है? फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर. क्लासिफिकेशन की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी स्पीसीज. स्पीसीज इज द वेरियस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर. करेक्ट एग्जाम्पल क्या है? तो हमें पता है कि जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें फर्स्ट वर्ड जीनस का कैपिटल, जो कि सभी में कैपिटल है, सेकंड वर्ड जो रहता है वो स्मॉल लेटर में रहता है. तो होमो सेपियंस ये दोनों कैपिटल हैं, तो इट इज़ रॉन्ग. होमो एंड सेपियंस, इट इज़ करेक्ट, ये सही है. इसमें होमो सेपियंस ये भी सही है. होमो एंड सेपियंस आंसर है होमो सेपियंस. बी इज़ अ करेक्ट आंसर. क्यों? वैसे बी और सी दोनों में ही सेम ऑप्शन है, तो हम कोई भी टिक कर सकते हैं. डी इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसमें चारों ही कैपिटल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड बाय. कैसे मेजर करते हैं? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, बोथ ए एंड बी, नन. इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये आंसर है. सेल का जो नंबर इंक्रीज होता है उससे हम इसकी ग्रोथ देखते हैं. ग्रोथ इज ड्यू टू सेल डिवीज़न, सो पॉपुलेशन काउंट इज टेकन. ठीक है, सेल का जो डिवीज़न होता है उससे ग्रोथ, इसलिए हम इसको काउंट करते हैं नंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच देखना है. कैरोलस लीनियस बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर करेक्ट है. वी टेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करेक्ट है. एरिस्टोटल फादर ऑफ बोटनी, नो. एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ जूलॉजी हैं. तो इसमें क्या पूछा, इनकरेक्ट कौन सा है? तो सी इज़ इनकरेक्ट, तो आंसर है हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है जॉन रे बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ असरसर रीज़न वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाले जा रहे हैं नीट के एग्ज़ाम में. सबसे पहला है, रिप्रोडक्शन इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारा
ए जो है वो करेक्ट है, आर जो है वो फॉल्स है। तो सबसे पहले ढूंढो, ए आर बोथ ट्रू, नो। ए एंड आर बोथ ट्रू, नो, but are the incorrect of explanation. A true, R false. This is a correct option. अब कैसे? Reproduction is a defining characteristic, but it can be sexual or asexual. Some living organism like mules, sterile worker bees do not reproduce. कुछ living organism जो reproduce नहीं करते हैं, तो A is true, R is false. Next question. Growth is a property of living organism. Okay. Non-living things like mountain also grow in size. Okay. तो A भी ट्रू है और R भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ग्रोथ इन लिविंग बींग्स इज़ फ्रॉम इनसाइड। लिविंग बींग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, इंट्रिंसिक होती है। इन माउंटेन इट इज़ एक्सटर्नल डिपोजिशन। माउंटेन्स में जो डिपोजिट कर रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है। तो ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम देखेंगे, क्योंकि सीधा का सीधा वो असर्शन रीजन में डाल देते हैं, पूरा सेंटेंस डाल देते हैं, तो हमको ये एनसीईआरटी के बेस्ड पर ही है, तो हमें इन्हें भी देखना है। डिफाइन टॉक्सोनॉमी। टॉक्सोनॉमी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन ही देखनी है कि टॉक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट है राइट द बायोनॉमिकल नेम ऑफ वीट एंड इट्स फैमिली। वीट गेहूं का बायोनॉमिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, फैमिली है पोएसी फैमिली, जिसको हम ग्रामिनीज भी बोलते हैं। गिव वन एग्जाम्पल वेयर ग्रोथ इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, mules. In mules, living but do not reproduce. Similarly, infertile human couples cannot reproduce. Okay. Write full form of ICZN and ICBN. ICZN की full form जो होती है वो होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN जो है उसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो नाउ IAPT इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, आजकल ये भी यूज़ होने लगा है। नेम द 7 टॉक्सोनॉमिक कैटेगरी इन हिरार्कियल ऑर्डर। हिरार्कियल ऑर्डर तो वही हमें जो याद है, स्पीसीज़ ने जीनस की, फैमिली को ऑर्डर दिया, क्लास में जाने को, फाइलम से किंगडम में आने को, वही एनसीईआरटी ही है। हमें सारे कुछ क्वेश्चंस को अगर साथ में नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद से सोचना है, फिर टिक करना है। थैंक यू।